नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। साथियों, जैसा कि हम डेली बेस पे मैथ की क्लास करते हैं, उसमें भी अंकित भाटी सर की न्यू बुक है एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बनाई हुई। उसके लिए हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। साथियों, पहला चैप्टर हमने नंबर सिस्टम कवर कर लिया था। फिर दूसरा चैप्टर हमारा एलसीएम और एचसीएफ था। एलसीएम एचसीएफ की पिछली 2 क्लास हम कर चुके हैं। आज हम तीसरी क्लास करेंगे साथियों। ओके, चलते हैं हम क्लास की ओर। देखो, दूसरी क्लास में हमने साथियों 15 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। 15 क्वेश्चन के बाद में अब हम 16वां क्वेश्चन करेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, 16वां क्वेश्चन है 3/8, 5/12 और 15/16 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? मतलब कि ऐसे पूछा। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया? 3/8, 5/12 और 15/16 का एचसीएफ पूछा गया है। एचसीएफ पूछा गया है। देखो, मैंने आपके लिए पिछले भी सवाल में बताया था कि अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तो फ्रैक्शन वाले के लिए आपको क्या करना होगा? ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। क्लियर होगा मेरे भाई? क्लियर होगा। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता है, एचसीएफ बराबर क्या होता है? ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। क्लियर है? देखो, अगर हम ऊपर वाले की एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? देखो, एचसीएफ 1 होगा ना। एचसीएफ 1 होगा क्योंकि 5, 3 और 15 कितने से कट रहा है? 1 से ही कटेगा। और नीचे की बात करें, देखो नीचे दिया है 8, 12, 16। 8, 12, 16। अगर इसके एलसीएम की बात करें, देखो इसके एलसीएम के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार ट्रिक बताई थी। इस तरह से निकाल लो। अगर आपको डायरेक्ट वे में नहीं पता तो इस तरह से निकाल लो। देखो, इस तरह से 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूना के 4 और 2 तीन 6 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 3, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटो, 3, 1, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3 और 1। क्लियर है इतना? अब इनका कर दो। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 3 48, 48 आएगा। 1/48 आएगा एचसीएफ इसका। ऊपर वाले का हमने क्या लिया था? एचसीएफ। ये हो गया हमारा एचसीएफ। और नीचे वाले का क्या लिया था? एलसीएम। क्लियर है इतना? देखो, आंसर क्या आया? 1/48, जो भी कौन से में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्लियर है? देखो, इसी अप्रोच से सवाल करने। और मैं आपके लिए एक बात और बोलूँ कि भीड़ का हिस्सा मत बनना, क्योंकि हर तरह की वैकेंसी आती हैं। बहुत से मैंने अपने छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई देखे हैं जो कि भीड़ का हिस्सा बन के बिखर जाते हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनना, क्योंकि भीड़ के हिस्से में जाओगे, कहीं 5,000 बच्चे 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। कंटेंट देखा करो। देखो, आप भी एक मैच्योरिटी के इंसान हो। कंटेंट देखा करो, बस सीखने के प्रयास करो, जितना ज़्यादा सीख सको। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है 17 वाला। 17 वाला क्वेश्चन कहता है 32 और 40 का लघुत्तम समावर्तक x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। x का धनात्मक मान क्या होगा? 32 और 40 का लघुत्तम समावर्तक। 17 क्वेश्चन है 32 और 40 का लघुत्तम, मतलब कि एलसीएम की बात कर रहा है। एलसीएम की बात कर रहा है। देखो, इनका एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 160। 160, 4 चौक 16 और 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 160 हो गया एलसीएम। एलसीएम हो गया 160। अब बोला क्या गया? देखो, एक्स के वर्ग
से 9 कम है, जो इसका वर्ग है एक्स स्क्वायर के वर्ग से 9 कम है। देखो ये 9 कम है मतलब कि 160 एलसीएम आया, तो 9 कम होगा तो कितना होगा, 169 होगा। तो हमसे पूछा गया है एक्स का धनात्मक मान बताएं। देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 169। अगर एक्स का धनात्मक मान की बात करें तो कितना होगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, क्योंकि ये रूट में दिया है। देखो अगर हम इसे हटाएंगे तो इस पर रूट जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, देखो भाई समझ में आ रहा होगा आपके लिए। 17 के लिए क्या किया, इसका हमने एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर 9 किया हमने, मतलब कि अगर ये बराबर दिया है हमारे लिए इसके, मतलब कि वर्ग से 9 कम है तो इसके बराबर हो कि 169 हो जाएगा। और एक्स बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर ज्ञात करना था हमारे लिए। देखो ये मान आ गया हमारा, और पूछा क्या कहता है एक्स का धनात्मक मान, 13 का वर्ग है ये। ओके, क्लियर है इतना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है 35 और 42 के लघुत्तम समवर्तक को 32 और 40 के महत्तम समवर्तक से भाग करें। 35 और 42 के, 35 और 42 के लघुत्तम समवर्तक को, इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 18 एलसीएम कितना होगा। देखो एलसीएम के लिए कितना होगा, अगर ऐसे नहीं बता तो उसी तरह से कर लो। देखो ज़्यादा दिमाग लगाना मत, देखो इस तरह से आ जाओ डायरेक्ट। 35 और 2 दूना की 4, 2 एकम 2, 35, सॉरी यहाँ नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, 5 सत्तू 35 और 21। अब 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 तीन 21, 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 10 सत्तो 70 और 7 तीन 21। क्लियर, कितना आया, 210। 210 बोला क्या गया था, को 32 और 40 के महत्तम समवर्तक से भाग करें। 32 और 40 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, 8 होगा। मतलब कि एचसीएफ पूछा था, एचसीएफ कितना होगा, 8 होगा। एचसीएफ से हमें कितने के लिए, एलसीएम के लिए भाग करना है, 210 के लिए हम जब एचसीएफ से बात करेंगे तो 8, 8 दूना के 16, यहाँ कितना बचा, 8 दूना के 16, 5 बचा, 8 छंग 48.2 बचा, 8 दूना के 16, 4 बचा, कितना है देखो 26 पॉइंट कुछ दिख रहा है, 26.25, ऑप्शन डी होगा 26.250, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर, देखो आपके लिए चीज़ें समझ, बिल्कुल मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ा हूँ मुझे पता है, वही तरीका आपके लिए दे रहा हूँ, उससे बेस्ट ही दे रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो कोई शॉर्ट ट्रिक से, मैथ अगर तुम पढ़ रहे हो शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हो कि एलसीएम एचसीएफ निकालने की शॉर्ट ट्रिक, तो कभी मैथ नहीं सीख सकते। ओके, अगले चलते हैं। देखो भाई, और सीरियस होकर मत पढ़ा करो ज़्यादा कि हाँ सीरियस होकर पढ़ रहे हो, थोड़ा मज़ा मस्ती किया करो। देखो अभी क्या हो रहा है आज के टाइम में, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, देखो एसएससी जीडी हुई या कोई हुई, अगर तुम एक जगह स्थिर रह कर पढ़ाई करोगे तो मेरे भाई नौकरी लगना श्योर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि मैंने पिछले साल विगत कई 3-4 वर्षों से मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाइंग भी किए हैं, पर कहीं ना कहीं कमी रहती है। ओके, देखो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखो, और हाँ इस बुक में मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वो मैं इसीलिए ही छोड़ रहा हूँ कि ताकि कुछ आप करने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो कमेंट में पिन कर देना, मैं उसका सलूशन दे दूंगा, चाहे भले वो कोई सी क्लास हुई, उससे 2 मिनट पहले सलूशन दे दूंगा। ओके, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समवर्तक। 2/5, 2/5 और 6/15, 4/15, 4/15 और
6/25, 6/25 का एलसीएम पूछा गया। देखो एचसीएफ के लिए क्या हो रहा था, एचसीएफ के लिए हो रहा था ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, और एलसीएम के लिए क्या होगा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। क्लियर है मेरे बंधु, क्लियर है। देखो भाई एलसीएम के बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है ऊपर वाली संख्या का एलसीएम। देखो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 4 दून 3 12, 2 छंग 12, 12 हो जाएगा इसका एलसीएम, 12 हो जाएगा एलसीएम। क्लियर है। नीचे बात करें तो 5, 15 और 25, इसका एचसीएफ निकालना हमारे लिए, एचसीएफ नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन देखो क्वेश्चन नंबर 23, 12 सॉरी यहाँ 5 होगा ना, एचसीएफ इसका 5 होगा, 12/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 देखो क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 32 और 192 है। संख्याओं में से एक संख्या 64 है, संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। ये सवाल थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसके लिए देखो क्या करना है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 32, 192 में से एक संख्या। देखो वही उसी तरह का सवाल है आपके लिए। क्या करना है, क्या होता है, देखो संख्या दी हैं आपके लिए, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी तभी तो अंतर निकाल पाओगे ना। देखो क्या करना है हमारे लिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या। क्लियर। अगले देखो एचसीएफ इसका कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 32 और 32 गुणा 192 और संख्या एक संख्या कह दिए 64, एक संख्या दी है 64 और दूसरी संख्या हमसे ज्ञात करनी है। क्लियर है। देखो अब क्या होता है, 32 बराबर है 32 गुणा में 192 बटा में 64 गुणे में x का मान हमारे लिए ज्ञात करना है दूसरी संख्या। 32 दूना के 64 और 2 ने 18 और 2 छंग 12, कितना आ गया, 96 आ गई। x का मान कितना आ गया, 96। और हमसे बोला क्या गया कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखो संख्या क्या थी हमारी, 64 एक थी, एक है 96, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। आंसर कितना आया, 32। अंतर कितना है, 32। अंतर कितना है, अंतर बराबर कितना है, 32। क्लियर है भाई, क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में क्लियर होगा आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है। देखो 6 और 110 का लघुत्तम समवर्तक क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन है 6 और 110 का एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम।
देखो एलसीएम के लिए क्या करना है, देखो काट के देख लो, ये रहा एलसीएम के लिए। ये छोटा दिया तो इसको वही कर लो, 6 एंड 0 0। देखो 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10 और 2 5 10। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3 55। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर 11 से काटो, 11 एकम 11। क्लियर है। अब देखो भाई 2 3 6, 6 5 30 और 11 3 33, 330 आया। 330 एलसीएम हो गया इसका। 330 दिया है, 330 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए है, 25 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, अगले चलेंगे क्वेश्चन की ओर। देखो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके लिए वीडियो मिलती रहे। मैं रोज़ाना ये सेट कराता हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह ही है। प्रैक्टिस सेट आप करोगे उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, और बुक से करोगे तो टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे। देखो इसमें मैं आपके लिए सब PYQ क्वेश्चन है, और PYQ तो अगले क्वेश्चन आपके लिए मिलते रहेंगे और टॉपिक भी कवर होगा आपके। ओके, अगले चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन नंबर है 26। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 24 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? लहत HCF और LCM। HCF कितना है? 24 है, और LCM कितना है? 2400 है। देखो भाई पहली संख्या क्या है इसमें? पहली संख्या है, फर्स्ट संख्या है 180, और सेकंड हमें ज्ञात करनी है। सेकंड हमें ज्ञात करनी है। करना क्या होता है कि संख्या 24 गुणा में 2400 बराबर 180 इंटू एक्स। क्लियर? इसके बराबर अब देखो 6 चौक 24 और 6 तियाँ 18, 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 24, 80 आया, 8 चौक 32, 320। एक्स बराबर कितना आ गया? 320। ऑप्शन देखो दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। ओके भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 3 12 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो इस तरह के सवाल के लिए आपको क्या करना है, 3 12 वही लॉजिक लगा दो सीधा। LCM ही पूछा गया, 3 12 और 24 से और 36। अगर आप LCM निकालेंगे तो LCM निकालने के बाद हमें क्या देखना है? ऑप्शन में ही देख लो तब भी बन जाएगी बात। देखो 24 में 8 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। 3 की क्या कहता है कि अंकों का योग कटना चाहिए। आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है? डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। 3 से कट रहा है 9 और 8 17 और 4 21 कट रही है। ये 9 ये भी कट रही, 9 3 12 और 6 18 ये भी कट रही, 9 2 11, 11 और 4 15 ये भी कट रही। सब संख्या कट रही हैं 3 से। अब हाईएस्ट नंबर देखना है वाली कितना है? 984। देखो 4 3 12, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक कटने चाहिए। इसमें कट रहे हैं, तीनों संख्याओं में कट रहे हैं। 24 में लगाओ, 24 वाले में, 24 वाले में क्या? 8 का डिविजि 8 3 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 3 वाला समय लग रहा है, 8 वाला क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। देखो अगर ऑप्शन नंबर पहले से चलें तो 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16 और 2 बचा, 8 3 24। ये वाला कट रहा है, ऑप्शन ए वाला कट रहा है। अभी हम टिक नहीं कर रहे हैं, अगले चलते हैं। देखो ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। 8 एकम 8, 2 बचा, 1 बचा, 13 हो गया, 8 एकम 8 और 5 रहा, 8 7 56। बी वाला भी कट रहा है। डी की ओर चलते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8,
एक बचा, 8 एकम 8, ये नहीं कट रहा है डी वाला। देखो हाईएस्ट वाला पूछा तो हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है 984, ए वाला होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। क्लियर, ऑप्शन ए राइट होगा। अब आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, इसका करो एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम ले लो, 2 3 6 और 12। ये तो सबको पता होगा, ये तो मैं कैसे किस तरीके से ले रहा हूँ, 12 18, 2 से फिर करो, 3 3 और 6 और 9, 2 से करो, 3 3 3 9, 3 से करो, एकम 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 90, 3 एकम। देखो क्लियर, ले लिया हमने। 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24 और 24 गुणा में 3, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 72 आ गया, 72 आ गया। अब क्या करना है, 72 का डिविजिबल होगा, अगर जो संख्या होगी वो 72 की डिविजिबल होगी। देखो 72 की डिविजिबल की बात करें तो 984 आया था, आप चेक करवा दें आपके लिए, 984, 72 काटो, 72, 8 नेम 72 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 3 से काटो, 3 तियाँ 9 और 3 चौक 12, 3 एकम 3। क्लियर, देखो कट रहा है, कटेगा, कटेगा डायरेक्ट वे में, अगर मैं बात करूं तो कटेगा ही अगर, ठीक है। 984, 984, 984। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा, 29 वाला कर लोगे आप, 29 वाला, 29 वाला, 29 वाला, 29 वाला, 28 वाले में कहीं ऐसा तो नहीं बी ऑप्शन राइट हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो कट रहे हैं। अगर हम एलसीएम के स्तर से देख रहे हैं तो एलसीएम के स्तर से तो बी वाला होगा, 936 और बटे 72। 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 8 एकम 8, 9 से काटो, 9 8 72, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, पूरा पूरा कट रहा है, यही होगा ना आंसर, 936। माफ़ी चाहूँगा, इसका देखो वो वाला नहीं होगा, जो हमने शॉर्ट ट्रिक लगाई थी वो वही फेल हुई है। तभी मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक वाली मत लगाया करो कि शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है। अगले चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, वह छोटी से छोटी संख्या 12, 15, 18 से 27 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो छोटी छोटी संख्या की बात की तो 12 और 15 और 12, 15, 18 और 27 से विभाज्य हो। देखो एलसीएम ही ले लो इसका। अगर हम संख्या की बात करें, छोटी संख्या सबसे कौन सी, 54 है, 54 के लिए काट के देख ले रहे हैं। देखो 54 है, 18 तियाँ 54, 27 दूना 54, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 9 बचा, 15 छक्का 90 और 12 चंग 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ये तो इसी तरह से होगा। देखो शॉर्ट ट्रिक लगाओ पर उसी तरह से लगाओ, अगर लग रही तो लगाओ। ओके, धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू भाई।